Hello everyone, my name is Wasim and I am working as a vocational trainer under ITRC Technologies at Government High School Pathanatir. So our today topic is features of word processing with practicals. तो आज की क्लास में हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स के कुछ पॉपुलर फीचर्स डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फीचर नंबर 1, क्रिएट, एडिट, सेव, रिट्राइव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। मतलब कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो हम एक एक फीचर को पहले पढ़ेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे साथ साथ में। तो चलिए प्रैक्टिकल पार्ट पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे जाके हम लिखेंगे वर्ड, बिकॉज वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों का है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे वर्ड पे। वर्ड ओपन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ये अब ओपन हो गया। तो हम इसको पहले यूजर इंटरफेस को समझेंगे। सबसे टॉप पे ये है जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। इस चीज को बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पे हम जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। उसके बाद आ गया ये वाला फर्स्ट रो में जहाँ पे लिखा है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस। तो इस चीज को बोलते हैं मेनू बार। उसके बाद जो ये नीचे दिए गए हैं इनको बोलते हैं टूल बार। जितने भी हैं यहाँ पे, इन टूल्स की मदद से हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं और उसकी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करते हैं। और उसके बाद आ गया ये वाला मेन एरिया। इस चीज को बोलते हैं वर्किंग एरिया, ठीक है, जहां पे हमारा एक्चुअल काम होता है। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा था क्रिएट, एडिट, सेव, रिट्राइव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है क्योंकि हमने वर्ड को ओपन किया है। तो ये फाइल ओपन हो गई है, तो डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हो गया है। उसके बाद है एडिट। एडिट का मतलब ये हुआ कि जो हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, अगर हमें उस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ एडिशन करनी है, ठीक है, या कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। एडिशन का मतलब है कि कुछ नया टेक्स्ट ऐड करना है या कोई नई वैल्यू ऐड करनी है। तो एडिटिंग का मतलब ये हुआ कि जो ऑलरेडी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। जैसे मैं प्रिंट की जगह सेव लिखना चाहता हूँ, तो ये क्या हो गया, एडिटिंग होगी, ठीक है। या मैं डॉक्यूमेंट के बाद कुछ और लिखना चाहता हूँ, मान लो टेक्स्ट लिखा है मैंने, कुछ भी लिखा है मैंने, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं एडिटिंग। मतलब जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कुछ और ऐड करना। उसके बाद आ गया सेव। तो हम डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक हम डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे और एक सेव एज करेंगे। तो पहले हमें फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आ गए, एक आ गया सेव, एक आ गया सेव एज। तो सेव में ये डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट जो आपने लोकेशन सेलेक्ट की होगी वहां पे सेव हो जाता है, ठीक है। और जब हम सेव एज को सिलेक्ट करते हैं वहां पे हमें लोकेशन देनी पड़ती है कि हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर इसको सेव कर रहे हैं। तो अभी हम इसको सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद मैं इसको लोकेशन दूंगा। अब मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रहा हूँ। इसका नाम रख रहा हूँ डेमो फाइल या डेमो डॉक्यूमेंट, और इसको सेव किया तो ये डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो गया। अब मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर दूंगा, बंद कर दूंगा इसको, ठीक है। फिर दोबारा से मुझे ओपन करना है जहाँ पे मैंने इसको सेव किया था। तो डेस्कटॉप पे मेरे ये रही फाइल, ठीक है, डेमो डॉक्यूमेंट। जब मैं दोबारा इसको ओपन करूंगा डबल क्लिक करके, देखो फिर से वही फाइल ओपन होगी, जो उसमें लिखा हुआ था वैसे का वैसा ही है। अब मैं चाहूँ तो इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब यही हुआ कि हमने एक डॉक्यूमेंट बना के उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को वापस जब हमें उसकी जरूरत पड़ी तो उस डॉक्यूमेंट को हम वापस ओपन करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। इसी चीज को बोलते हैं रिट्राइव करना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिलेक्ट एंड मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द डॉक्यूमेंट। मतलब ये कि हम सिलेक्ट और मूव कर सकते हैं टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह। जैसे अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये राइट साइड चला जाए, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से सिंपली राइट करूंगा तो ये टेक्स्ट राइट साइड चला गया। मतलब कि हम डॉक्यूमेंट में कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए तो ये सेंटर में मूव हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट में आ जाए तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं ये पहले वाली लाइन कॉपी करूंगा, ठीक है। पहले मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से मैं कॉपी कर दूंगा। अब मैं इसको कहीं पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। तो जो पहले मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से मैं कॉपी कर दूंगा। अब मैं इसको कहीं पे
पेस्ट करूंगा। ठीक, कॉपी का मतलब ये हुआ कि सेम टेक्स्ट को कॉपी करना। ठीक है, मतलब अगर हमें कहीं एक ही वर्ड दो मतलब बहुत जगह लिखना पड़े डॉक्यूमेंट में, तो हम सिंपली उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी के लिए कमांड है कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कमांड है कंट्रोल वी। अब तो कॉपी के लिए कमांड है कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कमांड है कंट्रोल वी। अगर मैं चाहता हूं कि मैं पूरा सेंटेंस एक बार सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करूं, ठीक है, मैं पूरा सेंटेंस एक ही बार सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लूंगा, या कंट्रोल सी से या राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, तो फीचर नंबर 4 है हमारे पास मूव और कॉपी ए सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू एन अदर डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि हम एक डॉक्यूमेंट से कोई टेक्स्ट कॉपी करके किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लो मेरे पास ये कोई डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट से मैं टेक्स्ट कॉपी करके जो मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है वहां जाके मैं पेस्ट करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। अब फीचर नंबर 5 है हमारे पास चेंज द फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। अब इस पॉइंट में ये क्या कह रहा है कि चेंज दी फॉन्ट साइज, कि हम फॉन्ट के साइज को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट वाला पॉइंट जो है उसके फॉन्ट के साइज को चेंज करता हूँ। सबसे पहले मुझे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, टेक्स्ट को आप दो तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। एक तो आप माउस से भी कर सकते हो, अगर माउस से नहीं है तो आप सिंपली कर्सर जहाँ पे है वहां पे एक पोजीशन पे कर्सर को सेट करके उसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के और बैक वाला जो एरो है उसको प्रेस करोगे, या जिस डायरेक्शन में आपका टेक्स्ट होगा उस डायरेक्शन में आप एरो प्रेस करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद या जिस डायरेक्शन में आपका टेक्स्ट होगा उस डायरेक्शन में आप एरो प्रेस करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूं कि मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करूं, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा। अभी इसका फॉन्ट साइज 14 है, तो मैं इसको 24 कर देता। तो मैं फॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज करूंगा, यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड हेडिंग है। ठीक है, जैसे ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। ठीक है, ये कुछ प्री डिफाइंड। तो मैं चाहता हूँ मैं इसका स्टाइल चेंज करूँ। ठीक है, अभी ये कैलबरी है तो मैं इसको चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, अल्जेरियन करूँ। ठीक है, तो मैं जब अल्जेरियन पे क्लिक करूंगा तो इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा, फॉन्ट कलर पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और जो मुझे कलर देना है इस टेक्स्ट को वो कलर में सिलेक्ट करता हूँ, वो कलर में सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मुझे रेड कलर देना है तो मैं रेड कलर सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, सो फीचर नंबर 6 है हमारे पास फॉर्मेट पैराग्राफ एज वेल एज पेजेस। मतलब हम पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब किसी प्रॉपर शेप में रख सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग का मतलब ये हुआ कि हम जिस डायरेक्शन में टेक्स्ट को रखना चाहें उस डायरेक्शन में रख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें नोटिस करना कि ये वाला जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया अभी, ठीक है, जिसको मैं ये सिलेक्ट करके हाईलाइट कर रहा हूं, इसको आप नोटिस करो। जो लाइन नंबर 1 है उसकी लेंथ देखो, फिर सॉरी विड्थ देखो, उसके बाद लाइन नंबर 2 की विड्थ देखो, मतलब प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में लाइंस आए तो मैं क्या करूंगा, इसको अलाइनमेंट इसकी चेंज करूंगा। तो मैं इसको जस्टिफाई कर दूंगा। जब मैं जस्टिफाई करूंगा तो जितनी भी लाइंस है विड्थ जो है वो बराबर हो जाएगी। मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, आप इसको देखना ये कैसे काम करेगा। तो अब इसकी हर एक जो लाइन है उसकी लेंथ जो है वो बराबर हो गई है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी लेंथ जैसे थी वैसे रहे, ठीक है, तो मैं इसको अनडू करूंगा तो ये वैसे हो जाएगी। ठीक है, अनडू के लिए कमांड है कंट्रोल+Z। ठीक है, अब उसके बाद में एक और चीज आपको बता रहा हूँ। मान लो पॉइंट नंबर 3 पर नोटिस करना, ठीक है, जिसको मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 को मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट 3 मैंने लिखा है ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले सिलेक्ट करूंगा टेक्स्ट को, उसके बाद यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा तो ये सेंटर में चला जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ ये राइट साइड चला जाए, मतलब इस साइड, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये राइट साइड में चला गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट साइड में आ जाए तो मैं यहाँ पे अलाइन लेफ्ट करूंगा ऊपर टूल बार में जाके, ठीक है, तो ये अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। तो फीचर नंबर 7 है हमारे पास चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो ये जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ये ऑटोमेटिकली ग्रामर को भी चेक करता है। ठीक है, अगर मान लो कि मैं ये जो वर्ड कंप्यूटर लिखा हुआ है जिसको मैंने हाईलाइट किया अभी, ठीक है, अगर मैं इसके लास्ट वाले 2-3 करैक्टर डिलीट कर दूंगा
तो ये ऑटोमेटिकली एरर शो करेगा। देखो रेड लाइन आ गई नीचे। रेड लाइन का मतलब कि ये वर्ड जो आपने लिखा हुआ है ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं इस वर्ड के ऊपर जाऊंगा पहले, फिर मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली सजेशन देगा कि आप क्या लिखना चाहते हो। तो ये मुझे ऑटोमेटिकली सजेशन दे रहा है कि आपको यहाँ पे देखो जो भी COM से वर्ड पढ़ रहे हैं वो सभी यहाँ पे शो हो गए हैं। जैसे कंप्यूट है, कंप्यूटर है, कंपोजिट है, कंप्यूटेड है। तो मुझे कंप्यूटर यहाँ पे सिलेक्ट करना था तो मैं कंप्यूटर सिलेक्ट करूंगा। अब ऑटोमेटिकली ये ठीक भी हो गया। तो पॉइंट नंबर 8 है हमारे पास, क्रिएट टेबल मॉडिफाई द साइज ऑफ द सिलेक्टेड रोज कॉलम्स और सेल्स। मतलब ये कि हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, उन टेबल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, रोज और कॉलम्स का साइज भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, रोज को ऐड कर सकते हैं, कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए ये भी हम प्रैक्टिकली सीखते हैं कैसे करना है। तो हमें जाना है सबसे पहले, मान लो मुझे यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे करना है पॉइंट नंबर 4 के बाद। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जाऊंगा इंसर्ट पे। इंसर्ट पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे नीचे टेबल आ गया, ठीक है। टेबल पे मैं क्लिक करूंगा। अब मुझे जितनी रोज रखनी है, मान लो मुझे 3 रोज रखनी है, ठीक है, और कॉलम मुझे रखने हैं 4। तो मैं इतना सिलेक्ट करके क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। मान लो मुझे फर्स्ट वाले कॉलम में सीरियल नंबर लिखना है, ठीक है। तो सीरियल नंबर के लिए मुझे विड्थ इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इस विड्थ को क्या करूंगा, यहां से कम कर दूंगा। अब मुझे नेम लिखना है आगे सेकंड। तो मुझे पता है कि नेम के लिए मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए, तो नेम का कॉलम में ज्यादा रखूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे रोल नंबर लिखना है, उसके लिए भी मुझे कम चाहिए। उसके बाद मुझे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, उसके लिए भी मुझे कम चाहिए। तो फीचर नंबर 7 है हमारे पास, हम इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर्स ग्राफ्स विद इन दी डॉक्यूमेंट। मतलब कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं और ग्राफ भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम ये भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे पिक्चर्स ऐड करनी है और कैसे ग्राफ्स को ऐड करना है। पहले मैं टेबल डिलीट कर दूंगा कि मेरे को यहाँ पे पिक्चर ऐड करनी है, ठीक है। मान लो मुझे पॉइंट नंबर 4 के बाद पिक्चर ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, पिक्चर पे मैं क्लिक करूंगा। अब जिस लोकेशन पे मेरी पिक्चर सेव होगी मैं उस लोकेशन को सिलेक्ट करूंगा। मान लो मैंने डेस्कटॉप पे सेव रखी है पिक्चर, तो यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। जैसे मेरे पास ये वाली एक पिक्चर बनी हुई है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करूंगा तो ये मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है हमारे पास, प्रिंट द सिलेक्टेड टेक्स्ट और सिलेक्टेड पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब ये कि हम डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को सिलेक्ट करके भी प्रिंट कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट के जितने भी पेजेस होंगे उसमें से अगर हमें कुछ पेजेस प्रिंट करने हैं या सारे पेजेस प्रिंट करने हैं, जितने भी हमें करने हैं वो हम मैन्युअली सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का ये एक बहुत अच्छा फीचर है जिसकी मदद से हम कोई भी हार्ड कॉपी को प्रिंट करते हैं, ठीक। तो चलिए ये भी सीखते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जाता है। जो हम प्रिंटर के थ्रू हार्ड कॉपी निकालते हैं वो कैसे प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट कमांड है जिस कमांड का नाम है Ctrl+P। तो जब हम Ctrl+P को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे आ गया है प्रिंट ऑल पेजेस। अगर हमें सारे पेजेस डॉक्यूमेंट के प्रिंट करने हैं तो हम करेंगे। प्रिंट करंट पेज, अगर हमें सिर्फ एक पेज प्रिंट करना है जिसपे हम काम कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। कस्टम प्रिंट का मतलब ये हुआ है कि हमें स्पेसिफिक पेज नंबरिंग देनी है कि हमें 10 से 20 के बीच में जो पेज है सिर्फ वही प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे डिफरेंट ऑप्शंस है। फिर नीचे ये पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट का मतलब ये हुआ कि हमें हॉरिजॉन्टली प्रिंट करवाना है या वर्टिकली प्रिंट करवाना है, ठीक है। ये इसके ऑप्शन है। लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइज पेपर का सिलेक्ट करना है, A4 साइज जो भी है। तो ये थे कुछ पॉपुलर फीचर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से नोट करें। जितने भी मैंने 7-8 फीचर आपको करवाए ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं, इनको आप नोट करें अपनी नोटबुक पे और कोशिश करें इनका प्रैक्टिकल करने की। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन का आंसर करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।